हाँ जी, है सबके पास बुकलेट? देखो मेरे पास डाउट आए थे मेंस के, ये डाउट थे। ओके, शायद 94 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो रेडियो एक्टिविटी के हैं। 95 के बाद, 95 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रेडियो एक्टिविटी के हैं। मतलब उसमें तो सबने ही डाउट भेजे हुए थे, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं अप टू 116, उसमें ऑलमोस्ट सारों के ही सभी डाउट थे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतने ही हो जाएंगे, वैसे तो इससे ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा। रेडियो एक्टिविटी की मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होगा और सब नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, फटाफट बताओ, आवाज नहीं आ रही? कर दिया, आ रही है। हाँ जी दीदी जी, क्या हुआ? हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, जो रेडियो एक्टिविटी है उसका मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा। उसके अंदर क्या होंगे, उसके कुछ सोल्ड एग्जांपल्स होंगे, कुछ नहीं। उसके अंदर क्या होंगे, कुछ उसके अंदर सोल्ड एग्जांपल्स होंगे। पहले आप उन एग्जांपल्स को देखना, फिर ये जो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं इनको दोबारा ट्राई करने हैं आपने। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस में ही डाउट है। ठीक है, तो पहले आप उसको देखना सोल्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपने रेडियो एक्टिविटी की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। ओके, तो पहले सोल्ड एग्जांपल्स को देखोगे, मैं आपको सेंड करूंगा। देन अपन उसके बाद फिर जो भी होगा डाउट क्लास में फिर ले लेंगे नेक्स्ट वाले में। ओके, हाँ जी, क्लियर है? फटाफट बताओ। हाँ जी, डन। चलो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेंस का, फटाफट निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 मेंस का ग्राफ दिया हुआ है ना, एक बच्चे का डाउट था, ये ग्राफ दिया हुआ है। डीपीएस और माइक्रो क्यूरी क्या है? ये डीपीएस होता है हमारा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और माइक्रो क्यूरी, क्यूरी तो साइंटिस्ट के नाम से है, तो एक यूनिट है ये, रेडियोएक्टिविटी की यूनिट है ये। ओके, मैं आपको यूनिट भी सेंड कर दूंगा, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट यूनिट्स के कन्वर्जन्स हैं, वो उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। एक बार उसको रीड आउट करना, फिर करेंगे उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी बात। ओके, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई। कंसेप्ट्स भी देखो, रेडियो एक्टिविटी वैसे भी अपना में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे बिल्कुल हम मेन जो हमने किया मेन ही किया है, इसके अलावा ज्यादा करते भी नहीं। ओके, सो एक बार उसको पढ़ना, सोल्व एग्जांपल्स करना, फिर आपको प्रैक्टिस मतलब सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ में किस चीज का ग्राफ गिवन है आपको? कंसंट्रेशन है, और इधर टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, टाइम पर सेकंड ग्राफ आपको, टाइम सेकंड के अंदर गिवन है, टाइम ग्राफ आपको गिवन है। ओके, और आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका रेट निकालना है, रेट एट 20 सेकंड पे। आपको उसका क्या निकालना है? आपको उसका रेट निकालना है 20 सेकंड पे। ओके, जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ये आपको गिवन है। देखो सबसे पहले तो अगर आपको इसका रेट निकालना है, आपको पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये रिएक्शन है हमारी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए, हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसे पता लगाओगे? ऑर्डर पता लगाओगे आप इसका हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे इसका? सबसे पहला काम करोगे, ऑर्डर को फाइंड आउट करोगे, किसका ऑर्डर क्या है। कैसे करोगे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसका ऑर्डर पता लगा दूंगा। आप ऑर्डर नहीं करेंगे, लेट्स से कि जो भी ऑर्डर आएगा इसका, मान लिया कि हमने इसका ऑर्डर 1 आया है, तो रेट इज इक्वल टू के, जो भी ऑर्डर होगा यहाँ पे आ जाएगा, वो जो भी इसका ऑर्डर होगा उस वही यहाँ पे पावर में आ जाएगा। ओके, आपको ऑर्डर पता चल गया, यहाँ से आप एक चीज और निकालोगे, ऑर्डर पता चलने के बाद आप यहाँ से के निकालोगे, दैट इज रेट कांस्टेंट। देखो ऑर्डर हिट एंड ट्रायल मेथड में वैसे भी आप के निकालते हो, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अगर उसके मेरी कंडीशंस के सेम आए हैं तो उसका ऑर्डर वही होता है। तो के आप जब हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे तो के आप वहीं से निकाल दोगे। के निकल गया, 20 सेकंड पे जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको पुट करना, और उसके क्या करना? पावर करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका रेट आ जाएगा। जैसे कर लोगे आप, रेट कैलकुलेट कर लोगे 20 सेकंड पे। हाँ जी बताओ फटाफट, किसका डाउट था? ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ? समझ आया या नहीं? स्टेप लिख लो कैसे आपको सोल्व करना है ये। हाँ जी बताओ, आ गया ना? पहले तो इसका ऑर्डर पता लगाना है, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर पता एक बार चल गया आपको, उसके बाद क्या करोगे? फिर आप उसका रेट कांस्टेंट निकालोगे। देन आप रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, जो भी ऑर्डर आया वो कर लोगे,
उसके अकॉर्डिंग आपका रेट आ जाएगा 20 सेकंड पे जो भी कंसंट्रेशन होगा। ओके, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट रीड आउट करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है। आपको आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि जो आप इसको कंपेयर करोगे, आप इसको केजी पर इसमें केजी पर मिनट में आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको मोल पर मिनट के अंदर क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे। ठीक है ना, तो वही सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है किसका, NH3 का। रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, जैसे किसका गिवन है आपको, NH3 का गिवन है, कितना वो 3.4 kg पर मिनट है। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको जो ये kg पर मिनट है, इस kg पर मिनट को कन्वर्ट करोगे मोल पर मिनट के अंदर, kg पर मिनट को कन्वर्ट करोगे मोल पर लीटर के अंदर। ओके, मोल पर मिनट के अंदर। देन क्या करोगे, यहाँ पे वो इक्वेशन लगाओगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विद टाइम माइनस 1/3 of moles of H2 upon dt is equal to 1/2 upon t। ठीक है, यहाँ से आपके NH3 का ये मिल जाएगा आपको जो भी निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से निकालो, मतलब सेम वही क्वेश्चन है ये। मैंने जब आपको प्रैक्टिस कराई थी उसके अंदर भी, वीडियो लेक्चर में भी था ये, और लास्ट जो आपके टेस्ट में आया हुआ था वो भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। हाँ जी, बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बताओ। अच्छा सर, ऑप्शन वाला नहीं आ रहा, आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। हाँ जी, किसी ने सोल्व करके देखा है, हुआ है किसी का सोल्व, ये फटाफट बताओ। किसी ने सोल्व किया है, आया इसका आंसर सही? हाँ आएगा, सबका सही आ रहा है, तो जिसका भी ये डाउट है आ जाएगा, बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हम इनको आपस में रिलेट केजी पर मिनट या फिर ग्राम के अंदर नहीं कर सकते। मैंने बताया चार्ज में कर सकते हो, हम डिस्टेंस में कर सकते हो, मोल में कर सकते हो, प्रेशर में कर सकते हो, या फिर कंसंट्रेशन में कर सकते हो। तो उसी के ही पहले अभी आपको केजी पर मिनट से मोल पर मिनट बनाना होगा, फिर कंपेयर करोगे, देन मोल पर मिनट को दोबारा से केजी पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, किसका डाउट है, क्या क्या डाउट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या डाउट है, बताओ किसका डाउट था, पहले तो ये बताओ। देखो ये बोल रहे हैं कि ये हमारी रिएक्शन है NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO, और एक्सपेरिमेंटली जो रेट एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है KNO2 की पावर 2। दैट मींस ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और जो हमारा जो रेट है वो सिर्फ NO2 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, CO के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये बोला कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्व्स इन द स्लोएस्ट स्टेप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे CO के स्लोएस्ट स्टेप के अंदर। अब देखो, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, ये तो होंगे नहीं, या तो जो हमारा CO होगा ही नहीं स्लो स्टेप में, या फिर अगर होगा तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होगा, उसके ऊपर जो रेट है रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो ओवरऑल जो रेट आया निकल कर वो CO के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, या तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में होगा ही नहीं, वो होगा तो बहुत ज्यादा ही कम होगा, मतलब उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा हमारा, उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। सो वही आएगा, डिपेंड ऑन मैकेनिज्म ही होगा। इसका आंसर क्या डी होगा ना, इसका आंसर। हाँ जी, डी है ना इसका आंसर। हाँ,
तो 1 2 3 नहीं हो सकते, अगर 1 2 3 हो गए तो फिर उसी के ऊपर ही फिर वो डिपेंड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो डिपेंड ऑन मैकेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है, मैकेनिज्म हमें किस तरह गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो एक बार। ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट हो रही है, जितने टाइम में ये रिएक्शन हमारी 90% 96% कंप्लीट हो रही है। ओके, और हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है। रेशियो क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना, मतलब हमें K2 अपॉन K1 को कैलकुलेट करना है। जितने टाइम में ये रिएक्शन 50% होगी उतने टाइम में ये रिएक्शन कितनी हो रही है, 96% हो रही है। ओके, अब देखो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट निकालें, K क्या होगा वो 2.303 अपॉन T log A अपॉन या फिर A नोट अपॉन AT लिखो, A नोट अपॉन AT। ओके, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, x से कहा गया a प्लस बी, जब टाइम 0 था मान लिया कि ये हमारा 100% हो गया, जब टाइम t आ गया तो रिएक्शन कितनी होगी 50%, तो बचा कितना 50 बचा। सो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, यहाँ पे कितना आएगा 100/50 आएगा, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी है। ठीक है ना, ऐसे इसको करेंगे, y से क्या बन रहा है c प्लस d बन रहा है, जब टाइम 0 है तो ये मान लिया हमने 100 है, जब टाइम t आ गया तो रिएक्शन हमारी 96% कंप्लीट हो गई है। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 96 आएगा या फिर 4 आएगा 4 आएगा, 96 तो हो गया ना कंप्लीट, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, सेम ऐसी ही इक्वेशन बनाओगे, K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 100 अपॉन 4, ये इक्वेशन आ गई 2 बाय 1 कर देना, 2 बाय 1 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाय 1 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। t से t कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, log में वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको सोल्व करनी पड़ेगी। हाँ जी, हो जाएगा ना, ये ऐसे ही किया होगा आपने भी, जिनका हो गया था ये क्वेश्चन ऐसे ही किया ना। फटाफट नोट करो इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। नोट तो नहीं करना किसी को, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। ए से प्रोडक्ट बन रहा है, बी से प्रोडक्ट बन रहा है, K1 by K2 इफ 90%, बिल्कुल सेम सेम है ये वाला क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन नंबर 34 है बिल्कुल सेम है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा फर्क है, वहां पे टाइम t लग रहा है, यहाँ पे टाइम 2t लग रहा है बस। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, कितना हुआ ये 90% कंप्लीट हो गया। ओके, तो कितना आएगा 10% बची है, 100/10, K2 कितना आएगा 2.303 अपॉन 2t टाइम लगा इसको, log 100/1, बस ये आएगा ना। दोनों को डिवाइड कर लेना, क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है इसमें, फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर K1 by K2 निकालना है आपको। हाँ जी कर लोगे ना सेम होगा, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 26 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57। फिफ्टी सेवन किसका नहीं हुआ, 57 तो बिल्कुल सिंपल है ये
हमें पता है कि जो हमारा टी हाफ होता है वो पी नॉट की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। ओके, तो पुट करोगे यहाँ पे, ऑर्डर निकल जाएगा यहाँ से, n की वैल्यू निकालोगे ना, जो भी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था ऑर्डर निकालने के लिए, वहां से इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे और वहां से ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया था ये वाला, बाकियों का क्वेश्चन हो गया था इस तरह से ही, इसी फॉर्मूले से हो गया होगा ना। T1 कितना है 235 है, ये कितना है 950 है। P नोट यहाँ पे कितना आएगा 250 अपॉन 500 की पावर n माइनस 1, ये आएगा। बस यहाँ से n को सॉल्व कर लो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस A2, A से हमें क्या मिला, B मिला और C मिला। If initially A is present, जब टाइम 0 है, मान लेंगे हमने इसका प्रेशर P नोट है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और जब टाइम 10 मिनट आया, अच्छा नीचे इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है। ओके, इनिशियल प्रेशर P नोट मान लिया हमने इसका, जब टाइम 10 मिनट आया तो P नोट में से कुछ x कम होगा। अब की बार इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2x कम होगा, ये x बनेगा और ये उसका 3 टाइम 3x बनेगा। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसमें थोड़ा हमने जो भी एग्जांपल किए हुए हैं वो बिना मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के किए हुए हैं। यहाँ पे जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इक्वेशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप करोगे। यहाँ से 2x कम हो गया, ये x बन गया और ये 3x बन गया। ओके, अगर इसमें से x कम करोगे आप तो फिर ये x/2 बनेगा और ये 3x/2 बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है फिर। ओके, चलो क्या क्या गिवन है आपको, A का प्रेशर गिवन है, मतलब एक तो आपको ये गिवन है P नोट माइनस 2x 200 गिवन है ये तो। ओके, और एक गिवन है आपको टोटल, ये कितना है 300 गिवन है। मतलब ये बोल रहा है कि 10 मिनट बाद A का प्रेशर 200 हो जाएगा और सबका प्रेशर 300 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो फिर, P नोट प्लस 2x इज इक्वल टू 300 आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है हमारी 2 है। दोनों इक्वेशन में से P नोट की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 250 आ जाएगी। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, टाइम कितना है 10 मिनट है, सेकंड में भी आ रखा है, चलो मिनट है या फिर सेकंड में देख लेना, log P नोट कितना है 250 अपॉन P नोट माइनस 2x दैट इज 200। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो फॉर्मूला बनेगा वो P नोट अपॉन P नोट माइनस 2x बनेगा, P नोट अपॉन P नोट माइनस 2x बनेगा। इसका ना, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या गिवन है पीछे बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या गिवन है इस क्वेश्चन का, डी, इसका आंसर ए आएगा। इसका सही जो आंसर आएगा वो ए आंसर आएगा। हाँ ए आंसर कर लो, इसका ए आंसर सही है, ए आ रहा है, ए आ जाएगा ना। आप इसको ऐसे कर लो, इसको तो खत्म करो, यहाँ पे तो ln बन गया, 250/200 करोगे तो 1.25 और 10 मिनट उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 600 मिलेगा। या ए ही आया था, हाँ ए आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। ओके, हाँ जी बताओ क्लियर है ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको? नोट करना नोट कर लो, बाकी तो सिंपल ही है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये कौन सा था, ये था 59। नेक्स्ट देखो 62।
हाँ जी 62 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 62 में किसने सेंड किया था 62 क्वेश्चन नंबर? देखो क्वेश्चन नंबर 62 एक बार रीड आउट करो, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। NO2F की फॉर्मेशन हो रही है, ट्वाइस ऑफ is a second order reaction। ये हमें एक second order reaction गिवन है with respect to NO2, first order with respect to F2। ये second order है NO2 के respect में और first order है F2 के respect में। That means ये हमें elementary reaction ही हमें गिवन है ये, okay? If NO2 and F2 are present in closed vessel in a ratio 2:1, गैसेस है तो 2:1 मोल रेशियो के उसमें प्रेजेंट है ये, और इनिशियल टोटल प्रेशर कितना है? 3 एटमॉस्फेयर है। अब इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है कितना है? 3 एटमॉस्फेयर है, तो 2 एटमॉस्फेयर इसका होगा, 1 कितना होगा? इसका होगा, ओके। जब रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, तो 2 ही क्या होगा इसका आंसर होगा? 2 ही क्या होगा इसका आंसर? तो भी आंसर है ना इसका? हाँ जी बताओ फटाफट इसका आंसर क्या है, क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 64 एक बार क्वेश्चन नंबर 60 सर 21 कैसे लेंगे, क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 66 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 66 हमें एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या है? 2A K1B K2 3C, ओके। हमें इसका K1 गिवन है, K1 कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁴ पर सेकंड। हमें इसका K2 गिवन है 3 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकंड, ओके। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्या निकालना है? dp/dt निकालना है। हमें क्या निकालना है? dp/dt निकालना है, ओके। देखो जो B है, B क्या है? B हमारा इन तरह से कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गई है। अब B रिएक्टेंट का भी काम कर रहा है और B किसका काम कर रहा है? प्रोडक्ट का भी काम कर रहा है, ओके। इसमें निकालना है प्लस dp/dt। प्लस dp/dt का मतलब क्या है? कि हमें नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। और नेट रेट में मैंने बताया कि अगर आप फॉर्मेशन के लिए जाओगे तो पहले क्या करोगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन, फिर बाद में क्या करोगे? माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यही करोगे ना। फॉर्मेशन के लिए निकालने तो पहले फॉर्मेशन आएगा, फिर माइनस में क्या आएगा? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के लिए निकालते तो पहले डिफॉर्मेशन आता, फिर क्या आता? फॉर्मेशन। पहले तो इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है इतनी तो? ओके चलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो बी का। बी जब बनेगा तो ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का रेट और रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। कैसे निकलेगा? K1 इनटू में A। अब A की पावर कितनी आएगी? क्वेश्चन ये है। देखो हमें K1 गिवन है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर माने कर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये रिएक्शन K2 माइनस में K2 इनटू में B की पावर, ये है हमारा ये। और ये कौन सी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है? सेकंड ऑर्डर में। यहाँ पे क्या आएगा? और सर यही क्या आएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। सर फिर 2 मोल्स ऑफ A से क्या? देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, उस वो तो ना इन्होंने बोला थोड़ा ना कि ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं है भाई।
रेट कांस्टेंट तो सही बात बताएगा ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, हर बार बताएंगे सही बात। तो रेट कांस्टेंट के बेस पे करना है क्वेश्चन। हाँ अगर रेट कांस्टेंट गिवन नहीं होते इनकी यूनिट और ये हमें बोल देता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब a की पावर 2 आती, b की पावर 1 आई। बट अब तो हमें गिवन है रेट कांस्टेंट, तब हम उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे क्वेश्चंस को। हाँ जी बताओ फटाफट, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है कोई इसमें? चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। हाँ अब म्यूट नियर म्यूट हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अ सैंपल कंटेन 0.1 ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या है, हमें 0.1 मोल गिवन है, हमें क्या गिवन है 0.1 मोल गिवन है, ओके, ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये हमें गिवन है, उसका जो टी हाफ है, टी हाफ कितना है 5 days है, ओके। कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल डीके ड्यूरिंग 11th डे, भाई डेली डीके हो रहा है, एक दिन डीके हो रहा है, दूसरे दिन डीके हो रहा है, तीसरे दिन, ऐसे ना डेली डीके हो रहा है। ये कह रहे हैं कि निकालो भाई 11th डे पे, 11वें दिन, ये टोटल नहीं पूछ रहा कि टोटल 11 का ना, 11वें दिन कितना डीके हुआ, 11th डे पे कितना डीके हुआ, ये हमें निकालना है, ओके। देखो सिंपल सी बात है, हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 11 दिन में जितना डीके हुआ माइनस 10 दिन में जितना हुआ, 11 माइनस में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, 11th डे कैसे निकलेगा, टोटल 11 दिन का डीके माइनस 10 दिन का डीके, 11 दिन में टोटल जितना डीके हुआ माइनस में क्या करोगे 10 दिन में जितना डीके हुआ। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर, फटाफट बताओ। इतना तो क्लियर है ना, हमें 11 डे निकालना है तो 11 माइनस 10 कर दो, ओके। चलो अब 11 माइनस 10 कैसे करें, हमें ना ये निकालना है नंबर ऑफ डीके कितने हुए। अब डीके से ना हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा nt is equal to m naught e raised to power minus lambda t, ये हमारा फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हमें nt नहीं, देखो nt हमें ये नहीं बताता कि कितना डीके हुआ, nt हमें ये बताता है कि कितना डीके और हो सकता है, कितना और बच गया है। हमें बताता कौन है कि कितना डीके हुआ, वो हमें बताता है x, x ये तो ना x क्या है, कितने न्यूक्लियाई का डीके हुआ, x सिंपली हुआ, ओके। तो आप nt को लिख दोगे a minus x a e raised to power minus lambda t, इन शॉर्ट x निकल जाएगा, बताया था मैंने, a कॉमन ले लोगे, सो 1 minus a raised to power minus lambda t, ये निकल जाएगा x, ठीक है। x x से तो है ना कितना डीके हुआ, कितने जो न्यूक्लियाई हमारे उनका डीके हुआ, ओके। चलो x निकालेंगे पहले हम 11 दिन का, फिर निकालेंगे 10 दिन का, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ओके। चलो a आ गए हम 1 minus e raised to power minus lambda 11 और t भी 11, कैसे लिखोगे इसको t हाफ हमें गिवन है 5 days है, t हाफ तो सबका सेम होगा, तो लैम्डा निकाल सकते हो 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पे आप लैम्डा की जगह तो क्या पुट कर दोगे 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है 5 है, ओके। और टाइम कितना, टाइम मतलब हम 11वें दिन निकाल रहे हैं, तो इनटू में 11, ये बताओ समझ आया है नहीं आया? ये चीज समझ आनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा। ए भी पुट करना चाहो तो ए पुट कर सकते हो, ए हमारा 0.1 हमें गिवन है इनिशियली। हाँ जी ये बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई? देखो मैं 11वें दिन का x निकाल रहा हूँ, a 0.1 1 माइनस e, लैम्डा निकाल दूंगा यहाँ से, t हाफ गिवन है तो लैम्डा निकल जाएगा, t के कौन से t टाइम कितना है यहाँ पे 11 है, माइनस a भाई दोबारा 0.1 इनटू में 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस, लैम्डा तो हर किसी का क्या होगा सेम होगा 0.693 अपॉन 5 इनटू में यहाँ पे आएगा आपके पास 10वें दिन निकालना है, 0.1 दोनों से कॉमन लोगे, अब देखो 1 माइनस करोगे, माइनस माइनस ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसको मैं पहले ही लेता हूँ। अच्छा
नेगेटिव वाले ही लिख लो भाई आंसर के अकॉर्डिंग वही है। मैं इसको लिख रहा हूँ पहले। देखो ये वन और ये वन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वन और ये वन तो ओके, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। बचा क्या, PS माइनस 0.693 इंटू में 11/5 माइनस माइनस प्लस एस टू पावर माइनस 0.693 इंटू में 10/5। ये आंसर आएगा आपका। देखना आंसर क्या है इसके अकॉर्डिंग, सही आ रहा है? अंजन से चेक करो फटाफट एक बार, क्या आंसर सही आ रहा है? इनटू हाँ एन, अच्छा एन इन्होंने, अच्छा हाँ ये भी ठीक ठीक इनटू एन आएगा ना, ये तो मोल्स है ना, तो मोल्स है। अपन तो बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की टर्म्स में, कि कितने न्यूक्लियाई हुए, कितने एटम की टर्म्स में बात करते हैं ना। सो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर एन से, वो फिर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की टर्म्स में। एक है ये हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली कितने थे, हमें तो मोल गिवन है, उसको फिर एन कर दोगे तो मिल जाएगा। हाँ जी क्लियर है? फटाफट क्या आंसर है इसका? सी है, सी पढ़ेंगे। किसी को डाउट हो तो बताओ, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो इसको। ठीक है चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 एक बार रीड आउट करो। ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ टू पैरेलल रिएक्शन, हमें दो रेट कांस्टेंट गिवन है पैरेलल रिएक्शन के, और उनकी हमें एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, और हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, ई ए ओवरऑल K1 इंटू में EA1 प्लस K2 इंटू में EA2 अपॉन में K1 प्लस K2। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट्स में ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लेना जहां पे पैरेलल रिएक्शंस लिखी हैं। इस फॉर्मूले से हो जाएगा, उसमें याद कर लेना आप इसको। सोल्व करके देखना, हो जाएगा सोल्व इससे। हाँ जी बताओ फटाफट। कर लोगे ना इसको सोल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। कहाँ पे नोट किया है? ये फॉर्मूला नोट करना है आपने, जहां पे आपने पैरेलल रिएक्शंस लिखी हुई है ना, जहां मैंने आपको पैरेलल रिएक्शंस लिखवाए थे वहां पे फॉर्मूले लिखवाए थे, तो वहीं पे ही ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लेना। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 74 देखो, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 74 की। ये कह रहा है कि एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी प्लस सी बना, और उसको हम 27 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं परफॉर्म। If 3.8 into 10 raised to power minus 16% of the reactant molecule exist in the activated state. Okay. देखो मैंने बताया था कि हम अर्हेनियस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव कोलिजन्स हम बता सकते हैं। ओके तो इतने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में हैं, सो दैट मींस इतने जो परसेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। दैट मींस हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रैक्शन ऑफ, मतलब फ्रैक्शन तो नहीं है, परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। कितना है वो, 3.8 into 10⁻⁻16%। अब परसेंट को हटाओ, इसको फ्रैक्शन में बना लो, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, सो अल्टीमेटली क्या आएगा 3.8 इंटू में 10⁻⁻18 हो गया ये। ओके फॉर्मूला क्या होता है हमारा, K इज इक्वल टू A (-EA) RT। हमें क्या निकालना है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सो K बाय A इज इक्वल टू E(-EA) RT। अब देखो E(-EA) तो क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और वो हमें ये गिवन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ओके, अब वही है कि यहाँ पे आर पुट करना, टी पुट करना और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लेना है। और किलो जूल में निकालनी है तो फिर जो आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपने पुट करनी है, तो यहाँ पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे। किसी ने सोल्व किया ये वाला क्वेश्चन? किसी का आंसर आया सही? हाँ जी बताओ, किसी का आंसर आया सही इससे? हुआ नहीं था, इसी तरह ट्राई किया था, दोबारा करना सॉल्व इसको, हो जाएगा। वो इस तरह से करना है आपने, आपको इफेक्टिव कोलिजन्स ही गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ओके, हाँ एंटीलो करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे आपने करना है, बाकी तो मैंने बता दिया इसका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा इसमें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सर सोल्व करते हैं एंटीलो? वो तो फिर लॉग टेबल से देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, और 79 74 तो ये था, लॉग टेबल से करोगे। लॉग टेबल मैथ्स में किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर सर जेनेसिस कब खुलेगा? क्वेश्चन नंबर 79 देखो, हमें क्या गिवन है, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है कि द टेम्परेचर एट विच लाइन कट y एक्सिस एंड x एक्सिस। कह रहा है कि बताओ वो टेम्परेचर जहां पे लाइन कट कर रही है वो एक्सिस और x एक्सिस पर। हमें पता है कि k इज इक्वल टू a e टू पावर माइनस ea बाय rt। सो k बाय a e टू पावर आएगा तो ln माइनस ea बाय rt। इसको log बना दो, log k बाय a माइनस ea बाय 2.303 rt और log k माइनस हो जाकर प्लस ea बाय 2.303 log a, ये बनेगा। और ये बनेगा हमारे log k और ये बनेगा 1/t। ठीक है, किस पॉइंट पे कट कर रही है हमें बताना है। ओके चलो, ये पॉइंट हमें बताना है, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा और log की वैल्यू, log k की वैल्यू क्या होगी उसकी। देखो सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे हमारा log k कितना हो जाएगा, log k तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो हमारा log k है वो तो 0 हो जाएगा। ओके, हमें टेम्परेचर बताना है और ये पॉइंट बताना है। log k तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। चलो, जब आप log k को 0 पुट करोगे, देखो log k 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो k आएगा, k कितना आएगा 10⁻0। 10⁻0 का मतलब है 1, कि k कितना आ गया, k हमारा 1 आ गया। k कितना, k हमारा 1 आ गया। ओके, अब देखो हमें पता है कि अगर k हमारा 1 है, इसका मतलब है कि k हमारा 1 का मतलब है कि सारे के सारे जो कोलिजन्स हुए हैं वो क्या हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं। 100% कोलिजन 1 है ना, मतलब फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं हम, तो k लेस देन 1 होता है जनरली, क्योंकि सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, बट हमें k 1 की वैल्यू, इसका मतलब है कि जो k है और जो a है वो आपस में इक्वल है। k और a है कि आपस में वो इक्वल है। ओके, सो मैंने आपको इसकी दो ही कंडीशन बताई थी कि दो ही कंडीशन ऐसी होगी जब सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। बताओ वो कौन कौन सी कंडीशन थी? एक तो कंडीशन थी कि अगर टेम्परेचर हमारा इनफिनिट में अप्रोच करे, और एक थी जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो 0 में अप्रोच करे। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। ओके, सो ये तो श्योर है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा इनफिनिट होगा। ओके चलो, टेम्परेचर इनफिनिट होगा, उसकी वैल्यू भी निकाल लो एक बार। इसको 0 पुट करो, इज इक्वल टू, और ये 0 हो गया यहाँ से, इसको मैं इधर करके लिख रहा हूँ EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू log A। T को मैं उधर लेके जाऊंगा, log A नीचे आएगा, EA अपॉन 2.303
log ए आर, और ये क्या बन जाएगा ln ऑफ ए, तो टी क्या आएगा और ln ऑफ ए इंटू में आर, तो ये हो जाएगा ये कौन ln ऑफ ए आर। इसका आंसर क्या आएगा बी आंसर आ जाएगा इसका, बी ही गिवन है ना आपको इसका। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या गिवन है, हाँ बी ही है ना इसका आंसर गिवन। ओके तो उसके अकॉर्डिंग फिर कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, ये कह रहे कि हाउ मच फास्टर वुड आर रिएक्शन प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस देन 0 डिग्री सेल्सियस इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 2 केल्विन। ये तो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा log k2 by k1 ये 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। इस फॉर्मूले का यूज करोगे और k2 by k1 निकाल लोगे, मतलब आपस में इनका रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन से पता चल जाएगी क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है या फिर हुई है। हाँ जी किसका था डाउट, ये पहले तो ये बताओ। सिंपल फॉर्मूले पुट करना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है, आर भी आप कैलोरी के अंदर पुट कर लोगे, T1 गिवन है T2 गिवन है, सारा सोल्व कर लोगे। K1 और K2 के अंदर रिलेशन आ जाएगा, वहां से आप देख लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन हमारी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है। 82 देखते हो क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 रीड आउट करो। ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 1 इज 2। जो रिएक्शन 1 है हमारे पास उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है 2 है, और जो रिएक्शन 2 है इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है। ओके हमें पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फिर 10 केल्विन, तो उससे जो हमारा रेट कांस्टेंट है कितना वो इंक्रीज होता है, वो दोनों का जो रेशो होता है वही क्या होता है, वही हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओके बट हैव सेम स्पीड एट 75 डिग्री सेल्सियस। ओके ये कह रहे हैं कि सेम स्पीड है इनकी, किस पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं ये। और बताओ 75 डिग्री सेल्सियस में इनका रेशो कितना होगा रेट्स का, 75 डिग्री सेल्सियस बताने के इनका रेशो कितना होगा, रेट्स का रेशो कितना होगा। ओके देखो सबसे पहली बात तो जो हमें टीसी गिवन है और इसका गिवन है फर्स्ट और सेकंड का, मैंने आपको उसके अंदर फॉर्मूले में लिखवाया था। अगर आपको दो टेम्परेचर गिवन है तब तो अच्छी बात है, तब तो आप उसको पुट कर लोगे। अगर इन केस आपको दो टेम्परेचर गिवन नहीं है तो मेरे को बताओगे कौन कौन से टेम्परेचर आप पुट करोगे, कौन कौन से टेम्परेचर हम पुट करेंगे अगर आपको दो टेम्परेचर गिवन नहीं है तो। आपको लिखवाया था मैंने उसके अंदर जब ये काइनेटिक्स लिखवाया, हाँ एक तो 298 पुट करोगे, जो T1 होगा वो क्या होगा हमारा 298, और जो T2 होगा वो कितना होगा, वो हमारा 308 होगा। ओके तो 298 308, यहाँ पे T1 कितना होगा 298 होगा और T2 कितना होगा 308। ओके देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर जो हमारा रिएक्शन है वो कितने टाइम्स वो इंक्रीज हो, उसका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे रेट हमारा
3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ 75 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट है हमारा वो कितना होगा। 75 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट है हमारा वो कितना होगा। ओके, तो यहाँ से हम एक तरीके से ना जैसे हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में करते वैसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो कि जो टीसी है, टीसी हमारा 2 है, टीसी हमारा 2 कब है, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, जब हम 10 डिग्री बढ़ाएंगे, 10 डिग्री बढ़ाने का मतलब है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। बट 25 पे तो डबल हो रहा है, 35 पे कितना होगा 2⁻² होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। 45 है तो कितना हो जाएगा फिर 2 × 2 × 2, दैट मींस 2⁻3। 55 है तो कितना होगा 2⁻4 हो जाएगा। 65 है तो 2⁻5 और 75 है तो 2⁻6 हो जाएगा। ऐसे करोगे ना इसको कि हर बार 2 टाइम्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो पहले जितना था अगले 10 डिग्री पे उसका ट्वाइस, अगले 10 डिग्री पे उसका ट्वाइस, अगले 10 डिग्री पे उसका ट्वाइस हो जाएगा। ओके, ऐसे सेम के साथ करोगे ये थ्राइस हो रहा है, जैसे ये ट्वाइस हो रहा था वो थ्राइस हो रहा था, वो 3 का मल्टीपल चलेगा। सेम ऐसे चलेगा तो ये कितना आएगा 3⁻6 आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करके देख लो 3⁻6 अपॉन 2⁻6, बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है। सोल्व करके देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है मैच नहीं, एक बार देखना यहाँ पे, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। इससे देखो, इसे देखना एक बार 3⁻5 से, यहाँ पे इसे देखो, गलती हो गई शायद, पहले से चेक करो, इसे चेक करो, इससे करो इससे करो एक बार। किससे सही आ रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किससे आंसर करेक्ट आ रहा है 5 से करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ 2 से करेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो 10 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है ना, जो ये ट्वाइस आया है ये 35 पे तो आया है, ये 25 पे थोड़ा ना आया है, ये 35 पे आया है ये। और इसको कैसे करोगे हम, ये चेंज करने पड़ेगा। जो ये आया है ट्वाइस आया है, मतलब 25 पे हमने 1 था, 35 पे ट्वाइस हो गया, 35 पे हो गया ना, फिर ये तो ये 45 पे, ये 55 पे, 65 पे, ये 75 पे। ठीक है, 35 पे ट्वाइस हो चुका है, 45 पे उसका ट्वाइस हो जाएगा, उससे करोगे फिर हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, फटाफट बताओ। क्लियर है, चलो और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 82 89 देखो क्वेश्चन नंबर 89। ऐसे ये ग्राफ गिवन आपको, इसको ग्राफ में समझ लोगे आप ना, एक बार निकालो फटाफट, सामने रखो ग्राफ को, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही से ऑब्जर्व करो, आगे तो नहीं है। एक हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है, a प्लस बी से क्या बना, आई ऑफ आई बना, बीच में आई और ए बी के बीच में कोमा है, आई ए बी ही है, वो आई ए बी ही है। ठीक है, देखो सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमारी, रिवर्सिबल है, फिर आई ए बी से क्या बना, ए बी प्लस आई बना, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, फिर ए बी प्लस आई से क्या बना, P प्लस ए बना, उसका रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी से हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। देखो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, जब A प्लस बी से क्या बना, आई ऑफ ए बी बना, और रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, अगर ये बहुत फास्ट होगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। सी के अंदर पहले ही स्टेप के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सी तो नहीं होगा। इन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से ही करोगे, सी तो नहीं होगा। ओके, पहले बताओ क्लियर है ना, सी नहीं होगा। हाँ सी तो नहीं होगा ना, सी तो नहीं होगा। चलो अच्छा अब आगे देखते हैं, मोस्ट स्टेबल
अच्छा सबसे ऊपर पढ़ो, सबसे ऊपर पढ़ो, एक लाइन है, एक लाइन नहीं सर, एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग होते हैं। तो मैं टोटल बता रहा ना, ये तो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हम उसमें से लेते हैं ना। ऊपर बढ़ो, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, ऊपर बढ़ो रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। तो जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट हमारा नीचे की तरफ होगा, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा नीचे की तरफ होगा। सिर्फ इसमें आपने रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। तो बताओ उसमें से हम कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक के बेस पे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है आपका, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन तो एंडोथर्मिक बता रहा है, बात गलत है। चलो अब बचे दो ऑप्शन ए और डी, बचे दो ऑप्शन ए और डी। अब देखो एक चीज और गिवन है, कह रहा है कि K1 इज मच स्मॉलर देन K2, K1 इज मच स्मॉलर देन K2। मैंने बताया रेट कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। इसका मतलब है कि K2 हमारा ज्यादा है, K2 हमारा ज्यादा है, K2 ज्यादा का मतलब है कि वो रिएक्शन हमारी फास्ट भी है। फिर K2 अगर हमारा ज्यादा है तो वो रिएक्शन हमारी फास्ट भी है। तो जो लास्ट स्टेप होगा ना वो फास्ट होगा, लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ए और डी में बताओ कौन से में लास्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कौन से की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ए की है, ए हमारा सही होगा, डी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से देखना है आपने इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फटाफट बताओ समझ आया या नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ऐसे ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, एक्टिवेशन एनर्जी एक्स एक्सिस से देख ना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे तो रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो एक बार, इसको शायद बन जाए तो बनाए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 90 को देखो एक बार, देखो उसके अंदर क्या कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। और ये हमें गिवन है, ये जो है ये 1 है, इनका जो गैप है ये 1 है, ओके। 2 क्या है हमारा, 2 है इसका गैप और इसका ये 2 है। 3 क्या है, यहां से लेके यहां तक ये 3, और ये यहां से लेके ऊपर वाली लाइन तक है, तो ये हमारा 4 है, ओके। चलो अब देखो इन्होंने ना ऊपर ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ऊपर 1 2 3 और इधर है ABCD, 1 2 3 4 ABCD, ओके। चलो 1 2 3 4 को ही देखना है आपने मेन। देखो सबसे पहली बात मैं अगर बताऊं इसके अंदर आपको, देखो इनमें से एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन सी है पहले ये देखो, क्या 1 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, 1 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है या नहीं है, पहले ये बताओ 1 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है या नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है 1 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, सो 1 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। 2 तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, 2 तो नीचे है ना, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। क्या 3 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, 3 क्या 3 हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो 3 भी क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। 4 क्या है, 4 क्या है, क्या 4 को मैं ई ओवरऑल बोल सकता हूँ, ई ओवरऑल है ना, ओवरऑल कितना चेंज आया, मतलब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये लाइन जा रही है, कितना चेंज आया ओवरऑल, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ पहला ऑप्शन देखो ABCD 4 ऑप्शन है, एलिमिनेट करनी है। पहले ऑप्शन में 1 के नीचे डेल्टा E लिखा हुआ है, 1 के नीचे डेल्टा E, पर 1 तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो A नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ना, सारे नहीं देखना इसमें, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे डाटा को कैसे करेंगे हम, नहीं कर सकते भाई सॉल्व। MCQ क्वेश्चन है और ये जल्दी होने के लिए बना है ये क्वेश्चन। 1 के नीचे डेल्टा E लिखा हुआ है, जबकि 1 हमारा EA है एक्टिवेशन एनर्जी, तो 1 हमारा मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता,
इतना क्लियर है नहीं क्लियर, फटाफट बताओ। क्या ए ऑप्शन एलिमिनेट हुआ? वो समझ आया कैसे एलिमिनेट हुआ? सेकंड देखो, सेकंड में 1 के नीचे ए लिखा हुआ है तो ठीक है, ऑप्शन ई भी है इसके अंदर, तो ई के नीचे भी क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ई लिखा हुआ है, ई के में भी 1 के नीचे डेल्टा, तो ई भी नहीं हो सकता हमारा। चलो 2 को छोड़ दो, अभी 2 की हमने बात नहीं की अभी, 3 पे चलते हैं। 3 हमारा ई है, 1 में नहीं लिखा हुआ, और सी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड थर्ड वाले से, थर्ड वाली भी एक्टिवेशन है ना, उससे हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, फोर्थ हमारा ई ओवरऑल, उससे हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, सी हो गया, डी नहीं हुआ, बस 2 ऑप्शन है, उससे कोई सा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, बट बचा ए और डी। अब ए और डी में सेकंड के ऊपर देखना है, उन्हें बी और डी बचा हमारे पास। अभी है सर, बस अभी 2 मिनट, ये क्वेश्चन था। बी और डी के अंदर ना आप सेकंड देखो, सेकंड बी और डी में सेकंड देखना है। बी में डेल्टा ई लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है ई ए। बी में डेल्टा ई, देखो क्या हमारी सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? ये क्या हमारी सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर बी आएगा। आंसर क्या है पहले ये बताओ, आंसर इसका बी है या नहीं है? आंसर बी होगा ना, बिल्कुल सही है। देखो भाई बता रहा हूँ, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, इसमें ये इसको ओवरऑल बोला है, जबकि ये ओवरऑल नहीं है, इसमें इसको डेल्टा ई बोला गया है सेकंड को। हाँ चेंज तो है ना, एनर्जी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। ओके, तो उससे अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो उस बेस पे करना है आपने। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एलिमिनेशन से ही बहुत अच्छे जल्दी सॉल्व होंगे। ओके सर, फोर्थ ओवरऑल है ना, देखो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ओवरऑल कितना एनर्जी में चेंज आया? रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। ओके, तो ये यहां से गई और ये यहां से, इतना चेंज आया, वो हमारा फोर्थ है। ओके, चलो फिर कहां तक हो गया क्वेश्चन? 90 था ना ये, तो यहाँ 92 बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपका उसके ऊपर कराया था मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही 92 हो जाएगा ये। ठीक है, और 94 क्वेश्चन, नाइनटी फोर का आंसर गलत है। हाँ 94 का ए आंसर करना, इसका ए आंसर आएगा। 92 तो बिल्कुल सिंपल ही है, 94 का ए आंसर आएगा। ठीक है, बाकी अगर फिर भी किसी को 94 मतलब 95 क्वेश्चन तक, मेन से क्वेश्चन तक अगर किसी को डाउट है तो मेरे को आज सेंड कर देना, अपने डाउट क्लियर कर लो मेंस के 95 तक। ओके, थैंक यू सो मच।